नमस्ते मेरे मित्रों। हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता रानी। मेरे मित्रों, तेरा शत्रु तुम्हें बलि का बकरा बना रहा है। पागल बिल्कुल मत बनो, ध्यान से सुनो, क्योंकि जो बात तुम अब तक समझ नहीं पाए वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बन चुकी है। तुम्हें जानबूझकर आगे किया जा रहा है, तुम्हारे कंधों पर बोझ डाला जा रहा है, तुम्हारी भावनाओं से खेला जा रहा है, ताकि जब भी कोई गलती हो, जब भी कोई विवाद खड़ा हो, जब भी कोई नुकसान सामने आए, तो सबसे पहले नाम तुम्हारा लिया जाए और असली चालबाज पीछे खड़े होकर खुद को पाक साफ दिखाएं। तुम्हें लगता है सब अपने आप हो रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि हर कदम पहले से तय है। कुछ लोग मीठे शब्दों में तुम्हें उकसाते हैं, भरोसा दिलाते हैं, अपनेपन का नाटक करते हैं और फिर सही वक्त पर तुम्हें ही आगे कर देते हैं, ताकि बलि तुम्हारी चढ़े और फायदा उनका हो। इसीलिए अब भी अगर आंखें बंद रखी, हर बात पर भरोसा किया, हर इशारे पर चल पड़े, तो आने वाला समय तुम्हें अंदर से तोड़ देगा। इसीलिए पागल बिल्कुल मत बनो, चुप रहकर देखो, समझो, परखो और याद रखो, जो तुम्हें सबसे ज्यादा आगे धकेल रहा है वही तुम्हें सबसे पहले गिराने की तैयारी में है। आंखें खोलो और समझ जाओ कि यह सब कोई संयोग नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश है। जो सच सामने आने वाला है वह तुम्हें चुभेगा, लेकिन अगर अभी भी तुमने खुद को नहीं संभाला तो आगे चलकर पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तुम्हें यह समझना होगा कि दुनिया सीधी नहीं है और हर मुस्कुराने वाला चेहरा तुम्हारा भला नहीं चाहता। कुछ लोग तुम्हें आगे इसलिए बढ़ाते हैं ताकि जब आग लगे तो जलो तुम और वह दूर खड़े होकर हाथ से। तुम्हें उकसाया जाता है कि बोलो, लड़ो, स्टैंड लो, रिस्क उठाओ, और जब मामला बिगड़ता है तो सबसे पहले तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। यही तो बलि का बकरा बनने की पहचान है। तुम्हें लगता है तुम सही के लिए खड़े हो, लेकिन असल में तुम किसी और की चाल का मोहरा बन चुके हो। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह सब इतनी सफाई से होता है कि तुम्हें शक तक नहीं होता। तुम्हें लगता है कि सामने वाला तुम्हारा अपना है, तुम्हारे भले की सोच रहा है, लेकिन असल में वह तुम्हारी हर प्रतिक्रिया को गिन रहा है, हर कमजोरी को नोट कर रहा है, हर भावनात्मक पल को हथियार बना रहा है। वह हथियार बना रहा है क्योंकि जो इंसान भावनाओं में बहता है उसे मोड़ना सबसे आसान होता है, और जो इंसान बार बार खुद को साबित करना चाहता है उसे सबसे पहले आगे किया जाता है। इसीलिए अगर तुम्हें बार बार ऐसा लग रहा है कि हर विवाद में नाम तुम्हारा आता है, हर गड़बड़ी की जिम्मेदारी तुम पर आती है, हर बार सफाई तुम्हें देनी पड़ती है, तो समझ लो तुम किसी की ढाल बन चुके हो, और ढाल का काम होता है वार सहना। सवाल यह नहीं है कि तुम कितने सच्चे हो, सवाल यह है कि सामने वाला कितना चालाक है। कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर ऐसे हालात में डालते हैं जहां तुम चाहकर भी पीछे नहीं हट सकते। तुम्हारी इमेज, तुम्हारा डर, तुम्हारी मजबूरी, सबका इस्तेमाल किया जाता है, और फिर जब काम निकल जाता है तो तुम्हें अकेला छोड़ दिया जाता है। तब ना फोन उठता है, ना मैसेज का जवाब आता है, ना कोई साथ खड़ा होता है। तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम सिर्फ इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसलिए अब भी समय है, अपनी चुप्पी को अपनी ताकत बनाओ। हर बात पर तुरंत भरोसा मत करो, हर सलाह को सच मत मानो। जो तुम्हें जल्दबाजी में फैसला लेने को कहे उससे सावधान रहो, क्योंकि जो तुम्हारे भले की सोचता है वह तुम्हें सोचने का वक्त देता है, और जो तुम्हें फंसाना चाहता है वह तुम्हें जल्दी में धकेलता है। याद रखो, सबसे खतरनाक खेल वही होता है जो दोस्ती और अपनापन के नाम पर खेला जाता है, जहां दुश्मन सामने नहीं बल्कि बगल में बैठा होता है। और अगर अब भी तुम्हें लग रहा है कि यह बातें तुम्हारे जीवन से मेल खा रही हैं, तो इसे इत्तेफाक मत समझना। यह चेतावनी है, आखिरी नहीं लेकिन गंभीर है। क्योंकि अगर तुम अभी पागल बनते रहे, हर बात पर उछलते रहे, हर किसी के इशारे पर चलते रहे, तो आने वाला समय तुम्हें ऐसा सबक सिखाएगा जिसे ना भुला पाओगे, ना बदल पाओगे। इसीलिए अब खुद के लिए खड़े खड़े होना सीखो। कम बोलो, ज्यादा देखो, ज्यादा समझो, क्योंकि जो समझ गया वही बच गया, और जो नहीं समझा वही बलि चढ़ा। आंखें खुली रखो, दिमाग ठंडा रखो, और याद रखो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है,
लेकिन अगर तुम जाग गए तो खेल तुम्हारे खिलाफ नहीं चलेगा। और अब जो मैं कहने जा रहा हूं वह और भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए एक भी शब्द मिस मत करना, क्योंकि यहां से कहानी पलटती है। अब तक तुम जिस भ्रम में जी रहे थे वो धीरे धीरे टूटने वाला है। तुम्हें लगेगा कि जिन लोगों पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते थे वही लोग तुम्हें सबसे ज्यादा कमजोर देखना चाहते थे, क्योंकि कमजोर इंसान को मोड़ना आसान होता है, इस्तेमाल करना आसान होता है, और जब काम निकल जाए तो उसे अकेला छोड़ देना भी आसान होता है। तुम्हें बार बार ऐसे हालात में धकेला गया जहां तुम ना नहीं कह पाए, जहां तुम्हारी चुप्पी को सहमति समझ लिया गया, जहां तुम्हारी भल मनसाहत को तुम्हारी कमजोरी बना दिया गया, और तुम सोचते रहे कि शायद यही सही तरीका है, शायद यही जिम्मेदारी है। लेकिन असल में यही जाल था, क्योंकि जो इंसान हर बोझ उठा लेता है वही सबसे पहले कुचला जाता है। तुम्हें समझना होगा कि दुनिया में हर किसी की लड़ाई अपनी है, और जो अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ सकता वो किसी और को आगे कर देता है, और वह कोई और अक्षर तुम होते हो। तुम्हें आगे इसलिए किया जाता है ताकि आरोप तुम पर आए, बदनामी तुम्हारे हिस्से आए, नुकसान तुम्हें झेलना पड़े और फायदा कोई और उठा ले। यही बलि का नियम है। बलि हमेशा उसी की दी जाती है जो सवाल नहीं करता, जो सब सह लेता है, जो आखिरी वक्त तक भरोसा बनाए रखता है। लेकिन अब अगर तुमने सवाल करना नहीं सीखा, अगर अब भी तुमने हर बात को सामान्य समझकर टाल दिया, तो आने वाले समय में तुम्हें खुद से नजरें मिलाना मुश्किल। बेहोश हो जाओगे तुम अपना पर्चा देखकर। सावधान, हां, मैं मजाक नहीं कर रहा, और यह डराने के लिए भी नहीं बोल रहा। जो पर्चा मेरे हाथ में है ना, अगर इसमें लिखा एक भी शब्द गलत निकला तो मैं आज के बाद कभी किसी के सामने यह पर्चा लेकर खड़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि जो इसमें लिखा है वह बहुत भारी है। और सच बोलूं तो इसे पढ़ते हुए खुद मेरा दिल थोड़ा कांप रहा है। देखो, बहुत साफ लिखा है। कुछ लोग ऐसे जिन्हें लग रहा है कि सब ठीक चल रहा है, काम भी चल रहा है, पैसा भी आ रहा है, लेकिन ऊपर से सब साफ लिखा है कि यह बस दिखावा है। असल में अंदर ही अंदर बहुत कुछ टूट चुका है। अगर तुम्हें हाल के दिनों में ऐसा लग रहा है कि बिना वजह मन भारी रहता है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, रात को अचानक नींद खुल जाती है, और दिल कहता है कि कुछ गलत होने वाला है, तो समझ लो ये बातें यूं ही नहीं हो रही। परिचय में लिखा है कि जिस इंसान ने किसी को धोखा दिया है, किसी का भरोसा तोड़ा है या किसी का हक खाया है, वो चाहे कितना भी सीधा बनने की कोशिश करे, अब बच नहीं पाएगा। और सबसे खतरनाक लाइन क्या लिखी है पता है? लिखा है, जो सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहा है वही सबसे ज्यादा डर में है। अब ध्यान से सुनो, ये बातें हर किसी के लिए नहीं है। ये उन्हीं के लिए हैं जिनका मन भी ये सुनकर थोड़ा हिल गया है। अगर तुम्हें किसी एक इंसान का चेहरा बार बार याद आ रहा है, अगर किसी पुराने झूठ की याद दिल में चुभ रही है, अगर अंदर से आवाज आ रही है कि अब कुछ ठीक नहीं है, तो भाई ये इत्तेफाक नहीं है। ऊपर वाले ने बहुत समय दिया, बहुत मौके दिए, लेकिन अब लिखा है कि अब चेतावनी के बाद सीधा फैसला होगा। और हाँ, जो लोग निर्दोष हैं, जिन्होंने किसी का बुरा नहीं किया, जो बस सहते आए हैं, उनके लिए भी लिखा है कि अब उनकी चुप्पी खत्म होने वाली है। लेकिन जो लोग दूसरों के आंसू देखकर हंसे हैं, जो पीछे से वार करते रहे हैं, जो खुद को बहुत चालाक समझ बैठे हैं, उनके लिए यह पर्चा खतरे की घंटी है। अगर अभी भी समय रहते तुम संभल गए, अगर घमंड थोड़ा कम कर लिया, अगर किसी से माफी मांगनी है तो मांग ली, तो लिखा है कि प्रहार हल्का पड़ सकता है। लेकिन अगर इसे भी मजाक समझ लिया तो आगे जो होगा उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं होगा। और एक बात साफ बोल देता हूं, अगर ये बातें तुम्हारे दिल को छू रही है तो वीडियो छोड़कर मत जाना। और हाँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि आगे और भी बहुत कुछ खुलने वाला है। क्योंकि पर्चे की आखिरी लाइन में लिखा है, जो समझ गया वह बच जाएगा, जो नहीं समझा वह खुद जिम्मेदार होगा। अब जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि जो आगे लिखा है वह पहले से भी ज्यादा सीधा है। पर्चे में साफ लिखा है कि सबसे ज्यादा खतरा उसी इंसान को है जो यह सोच रहा है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, जिसे लग रहा है कि मैं बहुत समझदार हूं, मैं हर बार बच जाता हूं, मैंने पहले भी सब संभाल लिया था। यही सोच सबसे खतरनाक है। लिखा है कि जब ऊपर से नजर घूमती है ना, तो बहाने नहीं देखे जाते, सिर्फ सच्चाई देखी जाती है।
तुमने किसे दर्द दिया, किसे झूठा भरोसा दिया, किसे अकेले छोड़ दिया, किसका हक दबाया, सब लिखा है। और एक लाइन तो ऐसी है जिसे पढ़कर मैं कुछ देर चुप ही हो गया। लिखा है, जिसके घर में हंसी है उसी घर में सबसे पहले सन्नाटा छाएगा। अब इसका मतलब हर कोई अपनी समझ से समझे, लेकिन जिसने गलत किया है वह समझ चुका होगा। अगर तुम्हारे आसपास अचानक लोगों का बर्ताव बदलने लगा है, जो साथ थे वह दूर होने लगे हैं, या बिना वजह चीजें बिगड़ रही हैं, तो यह कोई संयोग नहीं है। ये वही समय होता है जब ऊपर वाला पहले सब छीन कर दिखाता है और फिर आखिरी फैसला करता है। अब एक बात और सुन, परिचय में यह भी लिखा है कि सबको एक जैसा नहीं झकझोरा जाता। जो सुधर सकता है उसे डर दिखाकर छोड़ दिया जाता है, लेकिन जो बार बार मौका मिलने के बाद भी नहीं सुधरता उसके लिए चेतावनी नहीं, सीधा कार्रवाई होती है। और यही लाइन सबसे ज्यादा भारी है। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये बातें किसी और के लिए हैं, तो खुद से एक सवाल पूछो, यह सुनते वक्त मेरा दिल क्यों तेज धड़क रहा है? अगर जवाब नहीं मिल रहा तो समझ लो जवाब यही है। और हां, अगर यहां तक तुम रुके हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आगे जो सुनने वाले हो वो बहुत लोग सुन नहीं पाते। अब आखिरी हिस्से की बात करता हूं। लिखा है कि अभी भी थोड़ा सा समय बाकी है, पूरा नहीं, बस इतना कि इंसान खुद को टटोल सके। अगर दिल में किसी के लिए जहर है तो निकाल दो, अगर माफी दे सकते हो तो दे दो, क्योंकि जब फैसला ऊपर से आता है तो फिर हाथ जोड़ने का मौका भी नहीं मिलता। और परिचय की बिल्कुल आखिरी लाइन, जिसे पढ़कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लिखा है, चुप्पी को कमजोरी समझने वालों को अब चुप्पी टूटने वाली है। बस इतना ही। अब जो समझ गया वह खुद को संभाल लेगा, और जो अब भी हंस रहा है उसके लिए आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि चेतावनी दी जा चुकी है। अब एक बात और सुन लो, ये जो बातें तुम सुन रहे हो ना, ये किसी किताब से नहीं आई है। यह उन अनुभवों से निकली है जहां इंसान को तब समझ आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। परिचय में लिखा है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऊपर से बहुत सीधे दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दूसरों के लिए गड्ढे खोदते रहते हैं। लिखा है कि जो दूसरों को गिराने की सोचता है वो सबसे पहले खुद फिसलता है, और यह बात आज नहीं बहुत पहले तय हो चुकी थी। अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए जलन है, अगर किसी की तरक्की तुम्हें चुभ रही है, अगर किसी की खुशी देखकर तुम्हारा मूड खराब हो जाता है, तो यह पर्चा तुम्हें ही आईना दिखा रहा है। अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। पर्चे में यह भी लिखा है, अगर यह पर्चा जो मेरे हाथ में है, इसमें लिखा एक भी शब्द गलत हुआ तो आज से ही मैं पर्चा लिखना छोड़ दूंगा। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। ये कोई भावनाओं में कही गई बात नहीं है, यह कोई डराने का नाटक नहीं है, यह एक खुली चुनौती है। क्योंकि जो इस परिचय में लिखा है वह पहले ही बहुत से लोगों के जीवन में घट चुका है, और अब वही चीज दोबारा होने वाली है। यह पर्चा साधारण नहीं है। यह उस समय सामने आता है जब इंसान को लगता है कि सब कुछ उसके काबू में है, लेकिन असल में हालात उसके हाथ से निकल चुके होते हैं। इस पर्चे में साफ लिखा है कि घर के अंदर जो शांति दिखाई दे रही है वो बस ऊपर ऊपर की है, अंदर ही अंदर बहुत कुछ सुलग रहा है। वो बातें जो कभी दिल में दबा ली गई थीं, वो शिकायतें जो कभी जुबान तक नहीं आई, वो गुस्सा जो मुस्कान के पीछे छुपा था, अब सब बाहर आने वाला है। और जब ये सब एक साथ बाहर आता है तो घर घर नहीं रहता, वह जंग का मैदान बन जाता है। इस परिचय में चेतावनी दी गई है कि अपनों के बीच भरोसा टूटने वाला है, बिना वजह शक पैदा होगा, छोटी बात बड़ी लड़ाई में बदलेगी, और सबसे खतरनाक बात यह है कि किसी को समझ ही नहीं आएगा कि यह सब शुरू कैसे हुआ। सब एक दूसरे को दोष देंगे, लेकिन सच्चाई यह होगी कि यह सब पहले से लिखा जा चुका था। यह पर्चा बताता है कि जिस घर में कोई एक व्यक्ति खुद को सबसे चालाक समझ रहा है, जो सोच रहा है कि उसकी बातें किसी को पता नहीं चलेंगी, जो ये मान बैठा है कि वह सबको अपने हिसाब से चला सकता है, उसी व्यक्ति की वजह से सबसे बड़ा बिखराव होगा। क्योंकि जब ऊपर से इशारा आता है तो चालाकी सबसे पहले बेनकाब होती है। इस पर्चे में साफ लिखा है कि कुछ लोग अपने ही घर में रहते हुए दुश्मन की तरह काम कर रहे हैं। मीठी बातों के पीछे जहर है, सहानुभूति के पीछे स्वार्थ है, और जब ऐसे लोग ज्यादा समय तक बच निकलते हैं तब प्रकृति खुद हिसाब बराबर करती है। अचानक ऐसे हालात बनते हैं कि सब कुछ उल्टा हो जाता है। जो खुद को सही समझ रहा था वही कटघरे में खड़ा दिखाई देता है। अगर तुम्हें लग रहा है कि यह बातें किसी और के लिए हैं, तो एक बार ठहर कर सोचो, क्या हाल के समय में तुम्हारे घर में बेवजह तनाव नहीं बढ़ा? क्या छोटी छोटी बातों पर माहौल खराब नहीं हो रहा? क्या किसी अपने का व्यवहार अचानक बदला हुआ नहीं लग रहा?
यही तो संकेत हैं। यही वह लक्षण है जिनके बारे में इस पर्चे में पहले से लिखा है। यह पर्चा यह भी कहता है कि जो लोग अभी भी सच के साथ खड़े रहेंगे उन्हें अंत में राहत मिलेगी, लेकिन जो लोग झूठ, छल और धोखे के सहारे जी रहे हैं उनके लिए समय बहुत भारी पड़ने वाला है। उनका हर किया हुआ कर्म अब लौट कर आने वाला है, और जब कर्म लौटते हैं तो इंसान के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। घर के अंदर होने वाली ये महाभारत बाहर से नहीं आती, ये अंदर से जन्म लेती है, अपनों के शब्दों से, अपनों की नीयत से। और जब अपनों की नीयत बदल जाती है तब कोई भी दीवार घर को नहीं बचा सकती। यही कारण है कि यह पर्चा बार बार चेतावनी देता है, अभी भी समय है। अभी भी अगर सच्चाई को अपनाया गया तो बहुत कुछ टूटने से बच सकता है, लेकिन अगर इस परिचय को मजाक समझकर टाल दिया गया, अगर इसे डराने वाली बात कहकर नजरअंदाज किया गया, तो वही होगा जो इसमें लिखा है, बिना रुके बिना दया के। और तब कोई यह नहीं कह पाएगा कि हमें पहले से पता नहीं था। और याद रखना, अगर इस पर्चे में लिखा एक भी शब्द गलत निकला तो आज से ही मैं पर्चा लिखना छोड़ दूंगा। और अब ध्यान से सुनो, क्योंकि जो आगे कहा जा रहा है वही इस परिचय का असली मतलब। इस परिचय में साफ लिखा है कि जब घर के अंदर तनाव अपनी सीमा पार कर लेता है तब सबसे पहले इंसान की नींद जाती है, रातें करवटों में कटने लगती हैं, बिना वजह दिल भारी रहता है, सुबह उठते ही मन बेचैन रहता है और इंसान सोचता है कि शायद थकान होगी, लेकिन सच्चाई यह है कि यह थकान नहीं, यह चेतावनी होती है। यह संकेत होता है कि कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। इस परिचय में यह भी लिखा है कि जब अपनों के बीच बातचीत कम होने लगे, जब हर कोई चुप रहने लगे, जब बातें दिल में दबने लगे, तब समझ लेना कि तूफान पास आ चुका है। क्योंकि शांति जब बोलना छोड़ देती है तब विनाश बोलने लगता है, और उसी विनाश की आहट इस पर्चे में दर्ज है। बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वह बाहर के दुश्मनों से डरते हैं, लेकिन इस पर्चे में साफ चेतावनी है कि असली खतरा बाहर नहीं अंदर है। वो लोग जो रोज साथ रहते, जो मुस्कुराकर बात करते हैं लेकिन दिल में जहर पाल रहे हैं, वही सबसे बड़ा कारण बनते हैं टूटन का। और जब ऐसे लोग बेनकाब होते हैं तब रिश्ते संभाले नहीं संभलते। इस परिचय में यह भी लिखा है कि आने वाले समय में कुछ ऐसे शब्द बोले जाएंगे जो कभी वापस नहीं लिए जा सकते। कुछ ऐसे फैसले होंगे जो पल भर में लिए जाएंगे, लेकिन उनका असर सालों तक रहेगा। और सबसे खतरनाक बात यह होगी कि किसी को यह एहसास तक नहीं होगा कि गलती कहां हुई। हर कोई खुद को सही और सामने वाले को गलत मानेगा। यह पर्चा चेतावनी देता है कि अगर अभी भी अहंकार को नहीं छोड़ा गया, अगर अभी भी सच्चाई को दबाया गया, अगर अभी भी झूठ को सहारा दिया गया, तो घर की नींव हिल जाएगी। और जब नींव हिलती है तो ऊपर खड़ा सब कुछ अपने आप गिर जाता है। इस परिचय में एक बहुत गहरी बात लिखी है कि कुछ लोग अपने कर्मों को बहुत हल्के में लेते हैं। उन्हें लगता है कि जो किया है वो किसी को पता नहीं, लेकिन जब ऊपर हिसाब खुलता है तब सब कुछ एक एक करके सामने आता है, और तब इंसान सिर्फ देखता रह जाता है। यह भी लिखा है कि जो लोग आज दूसरों को नीचा दिखाकर खुश हो रहे हैं, जो अपनों के दुख में भी अपना फायदा ढूंढ रहे हैं, जो दूसरों की बदनामी में अपना रास्ता साफ कर रहे हैं, उनके लिए समय बहुत कठोर होने वाला है। क्योंकि जब न्याय आता है तो वह किसी, आज जो बात मैं तुम्हें बताने वाला हूं वह तुम्हारे होश उड़ा देगी। मैंने जैसे ही तुम्हारा पर्चा हाथ में लिया, जैसे ही उस पन्ने की लिखावट को देखा, मेरा दिल एकदम सेधक से रह गया। अंदर एक अजीब सा कंपी दौड़ गई। कई बार लोगों के पर्चों में परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, घर के झगड़े आते हैं, पर आज जो पर्चे में दिखा वह साधारण नहीं था। वह किसी इंसान के बस का काम नहीं था। यह सीधा सीधा तांत्रिक चाल, काला खेल, गुप्त साजिश और अंतिम वार करने का इशारा था। मैंने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही मन में झांका, सामने तीन चीजें साफ दिखाई दी। एक भारी अंधेरा, किसी अपने जैसा दिखने वाला धोखेबाज चेहरा, और उसके पीछे छुपा हुआ एक तांत्रिक तरीका जो तुम्हें भीतर से गिराने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी शांति, तुम्हारी किस्मत सब छीन लेने की कोशिश। और यह सब कोई मजाक नहीं है,
यह सब किसी के काले इरादों, किसी की जली हुई ईर्ष्या, किसी की गहरी जलन का नतीजा है। तुम समझ भी नहीं पाए कि कब यह लोग तुम पर नजर रखने लगे, कब यह तुम्हारे पीछे कान्हा फूंसी करने लगे, कब तुम्हारी तरक्की, तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी शांति इनके दिल में चुभने लगी। कोई तुम्हारे घर आने जाने वालों में से, कोई रोज बात करने वालों में से कोई जो तुम्हें मुस्कुराकर देखता था, वही पीछे से काटने का काम कर रहा है। और इनका वार सीधा सामने से नहीं होता, बल्कि छुपकर होता है, पीठ पीछे होता है, चुपचाप होता है। मैंने पर्चे में एक ऊर्जा देखी, जैसे किसी ने किस्मत में बाधा डालने का कोई काम किया हो, जैसे किसी ने तुम्हारे रास्ते में रुकावट खड़ी करने की कोशिश की हो, जैसे किसी ने चाहा हो कि तुम जितना ऊपर बढ़ो उतना ही नीचे गिरो। और यह सब सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारे अच्छे समय ने, तुम्हारी तरक्की ने, तुम्हारे बढ़ते कदमों ने किसी का पेट जला दिया है। लेकिन सुनो, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम पर परमात्मा की छाया है। लेकिन यह छाया तभी मजबूत रहेगी जब तुम जाग जाओगे, सजग रहोगे और सच को पहचान लोगे। तुम्हारे खिलाफ चल रही साजिश तुम्हें अकेला करने के इरादे से की गई है, तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने, घर में कलह बढ़ाने, मन में भ्रम पैदा करने और सबसे बड़ा, तुम्हें तुम्हारे कर्मों से दूर करने के लिए। वह जो ताकत तुम्हें बचाती है, उसी से तुम्हें हटाने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ लोग तो इतने नीचे गिर चुके हैं कि उन्होंने तांत्रिक रास्ते को ही पकड़ लिया है। रात के समय की गई साधना, जलाए गए नीले काले दिए, किसी पुराने पेड़ के नीचे रखी गई कोई चीज, कोई गंदी मंद भावना, यह सब तुम्हारे पर्चे के आसपास घूमते दिखे। और जब मैंने इसमें झांका तो साफ समझ आया, किसी ने सोचा है कि तुम्हें गिरा दे, तुम्हें रोक दे, तुम्हें दुख में डाल दे, ताकि वह खुद ऊपर चढ़ सके। लेकिन सुनो, ऐसे लोग कभी सफल नहीं होते, क्योंकि जहां एक तरफ उनका तंत्र चलता है, वही दूसरी तरफ तुम्हारी आत्मा का प्रकाश खड़ा है, और उस प्रकाश के सामने यह काला खेल ज्यादा देर टिक नहीं सकता। तुम्हें बस एक बात समझनी है, तुम्हारे कुछ अपने नहीं चाहते कि तुम खुश रहो। ये लोग जानबूझकर तुम्हें उलझाते हैं, तुम्हें भटकाते हैं, तुम्हारी मानसिक स्थिति को खराब करते हैं, कभी तुम्हारा आत्मविश्वास गिराने की कोशिश करते हैं, कभी छोटी छोटी बातों पर तुमसे लड़ाई करवाते हैं, कभी तुम्हें गलत सलाह देते हैं। और जब तुम परेशान हो जाते हो तब वे सबसे ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि तुम्हें नीचे देखना इन्हें अच्छा लगता है। और सुनो, आज तुम्हारे जीवन में जैसी उथल पुथल चल रही है, यह किसी बड़े परिवर्तन का संकेत है। यह समय बताता है कि तुम्हें अब पुराने झूठे रिश्ते, झूठे दोस्त, झूठी हमदर्दी छोड़नी ही पड़ेगी। अब तुम्हें वह सच देखना ही पड़ेगा जिससे तुम इतने समय से आंखें चुरा रहे थे। तुम्हारी किस्मत को कोई रोक नहीं सकता अगर तुम खुद नहीं रुकते। किसी तांत्रिक की चाल, किसी दुश्मन का खेल, किसी जलन वाले का वार, यह सब सिर्फ तब तक चलते हैं जब तक तुम डरते हो, झुकते हो या आंखें बंद करके चलते हो। लेकिन जब तुम एक बार उठकर खड़े हो गए तो ये सारे काले खेल खुद खत्म होने लगते हैं। तुम्हें अपने जीवन में कुछ बड़े बदलाव भी करने होंगे। जिन लोगों की आंखों में तुम्हारे लिए ईर्ष्या दिखे, उनसे दूर रहो। जो हमेशा तुम्हारी कमजोरियां गिनाए, उनसे दूरी बना लो। जो लोग तुम्हारे आगे मुस्कुराते हैं लेकिन पीछे से वार करते हैं, उन पर विश्वास मत करो। और सबसे जरूरी, अपनी आत्मा को मजबूत करो, अपनी ऊर्जा को साफ रखो, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि मन शांत होगा तो किसी की भी चाल चल नहीं पाएगी। आने वाले दिनों में तुम्हें 3 बड़ी चीजें देखने को मिलेंगी। पहली, एक बड़ा सच तुम्हारे सामने आएगा जो बताएगा कि कौन तुम्हारे साथ है और कौन तुम्हारे खिलाफ। दूसरी, एक पुरानी परेशानी अचानक खत्म हो जाएगी, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे काट दिया हो। तीसरी, जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहे थे, वही खुद किसी उलझन में फंसेंगे। पर याद रखना, तुम्हें सिर्फ संभल कर रहना है, कोई जोखिम नहीं लेना है, कोई बेफिजूल का भरोसा नहीं करना है, और अपने अंदर की ताकत को बिल्कुल कम नहीं होने देना है। अगर तुम ध्यान से रहोगे, सतर्क रहोगे और अपनी ऊर्जा को बचाकर चलोगे, तो दुश्मन की हर चाल उल्टी पड़ेगी, तांत्रिक का हर खेल टूट जाएगा, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े थे वही खुद कमजोर पड़ने लगेंगे। अब समय है जागने का, समय है खुद को पहचानने का, समय है उन साजिशों को बेनकाब करने का।
तुम्हारी रक्षा हो चुकी है। बस तुम्हें अपना कदम सही दिशा में रखना है और बात यही खत्म नहीं होती। पर्चे की ऊर्जा में जितना गहराई में उतरा, उतना ही ज्यादा डरावना सच सामने आया। यह सब केवल बाहरी साजिश नहीं है। आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। इन दो लोगों से रिश्ता तोड़ दो, क्योंकि ये दो लोग आपकी जान लेना चाहता है। इसलिए सावधान हो जाए। आज मैं आपके सामने हाथ जोड़कर खड़ा हूं, सच में हाथ जोड़कर खड़ा हूं, क्योंकि आज जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, वह मजाक नहीं है, वह हल्की बात नहीं है, वह कोई आम सलाह नहीं है। यह आपके जीवन से जुड़ी सबसे खतरनाक चेतावनी है। अगर आपने आज यह वीडियो पूरा ना सुना तो आने वाला समय आपको ऐसी मार देगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इसीलिए अभी से एक बात मन में बांध लो, वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाना। और सुनो, आज मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती कर दूं। अगर आप सच में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों को अनहोनी से बचाना चाहते हो, अगर आप अपने घर के ऊपर मंडरा रहे उस अदृश्य खतरे को खत्म करना चाहते हो, तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दो, क्योंकि आज की यह चेतावनी किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, ये आपके लिए आई है। भाइयों और बहनों, आप लोगों ने जिंदगी में सब कुछ दिल से किया, रिश्ते निभाए, भरोसा किया, सहारा दिया, अपना समय, अपना पैसा, अपना प्यार सब दे दिया। लेकिन क्या मिला? धोखा पीठ पर छुड़ा और ऊपर से तंत्र मंत्र, नजर, टोना टोटका, इन सब का खेल आपकी जिंदगी में लंबे समय से चल रहा है। आप सोचते रह गए कि किस्मत खराब है, घर में झगड़े क्यों हो रहे हैं, धंधा रुक क्यों रहा है, पैसा आते आते वापस क्यों चला जाता है, बच्चे बीमार क्यों रहते हैं, रातों की नींद क्यों उड़ गई। क्यों? कभी शांति महसूस नहीं हुई। आपको क्या लगा यह सब यूं ही हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको सच्चाई बताने आया। आपके जीवन में दो लोग ऐसे बैठे हैं जो आपकी बर्बादी की जड़ हैं। दो लोग, बस दो, लेकिन यह दो लोग आपकी जान के दुश्मन हैं। आपके घर की हर बर्बादी के पीछे यही दो चेहरे हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो। आप जितने भोले हो, उतने ही खतरनाक लोग आपके आसपास हैं। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन पर आपने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिन्हें आपने अपने घर में जगह दी, अपने दिल में जगह दी, उन्हीं दो लोगों ने आपको तंत्र मंत्र से, नजर से, टोने टोटके से इतना बांध दिया है कि आपका हर काम, हर खुशी, हर सफलता उन तक पहुंचने से पहले ही मर जाती है। आपने क्या महसूस नहीं किया? जब भी कोई अच्छा काम बनने लगता है, जब भी कोई खुशखबरी आने वाली होती है, जब भी कोई सौदा पक्का लगता है, अचानक रुक जाता है। कभी बेमतलब लड़ाई, कभी अचानक बीमारी, कभी घर में अफरा तफरी, कभी पैसा रुक जाना, कभी रिश्तों में कड़वाहट। ये सब इत्तेफाक नहीं है। ये उन दो लोगों का खेल है जिन्हें देखकर आपका दिल तो पिघल जाता है, पर उनकी नीयत पत्थर से भी ज्यादा काली है। और सुनो, आप जिन पर आज तक भरोसा करते आए, जिन्हें आप अपने करीब समझते आए, वे आपकी खुशियों से जलते हैं। आपकी तरक्की उनके सीने में कील की तरह चुभती है। आपकी मुस्कान उन्हें हजम नहीं होती। आपकी प्रगति उनकी रातों की नींद उड़ा देती है। भाइयों और बहनों, आज मैं आपको सीधी बात बता दूं। अगर आपने उन दो लोगों से रिश्ता आज ही नहीं तोड़ा, तो आपके जीवन में आने वाली सबसे बड़ी अनहोनी को कोई नहीं रोक पाएगा। खतरा आपके दरवाजे पर खड़ा है। मैं मजाक नहीं कर रहा। आपकी सांसें, आपके परिवार की सुरक्षा, आपके बच्चों का भविष्य, सब कुछ इन दो लोगों के हाथों में फंस चुका है। वे चाहे एक शब्द ना बोले, पर उनकी नजर, उनका मन, उनके इरादे आपकी खुशियों को हर पल खा रहे हैं। और सुनो, मैं आपको डराने नहीं आया, मैं आपको जगाने आया हूं। आपके आगे हाथ जोड़कर आया हूं, क्योंकि आप जैसे भोलों को अक्सर वही लोग धोखा देते हैं जो सामने से मीठा बोलते हैं, पीछे से खंजर घोंपते हैं। भाइयों और बहनों, जब तक आप इन दो लोगों से दूरी नहीं बनाएंगे, तब तक आपकी किस्मत नहीं बदलेगी। आपका पैसा नहीं टिकेगा, आपका घर शांत नहीं होगा, आपकी सेहत नहीं सुधरेगी, आपकी मेहनत आपको फल नहीं देगी, और सबसे बड़ा खतरा, आपकी जान तक को यह लोग हानि पहुंचा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यह दो लोग कौन हैं? उनके नाम, उनके इरादे, उनके चेहरे, उनके कारण क्यों आपको तुरंत उनसे रिश्ता तोड़ना है? मैं आपको सब बताने वाला हूं।
लेकिन उससे पहले अगर आप सच में अपने ऊपर मंडरा रहे संकट को हटाना चाहते हो तो कमेंट में सच्चे मन से लिख दो जय महादेव, क्योंकि इस नाम में ही वह शक्ति है जो आपके ऊपर चढ़ी हुई नकारात्मक ऊर्जा को काट सकती है। अब ध्यान से सुनना, पहला जो व्यक्ति है उसका नाम जिस अक्षर से शुरू होता है वही अक्षर आपके जीवन में सबसे बड़ा कांटा बन चुका है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, क्योंकि अब मैं उस पहले व्यक्ति का जिक्र करने वाला हूं जो आपकी जिंदगी को भीतर सिखा रहा है। पहले व्यक्ति जिसके नाम का पहला अक्षर है एस। जी हां दोस्तों, एस अक्षर से शुरू होने वाला व्यक्ति आपके लिए सबसे बड़ा संकट है। ये वही लोग हैं जो सामने से मीठा बोलेंगे, मुस्कुराएंगे, आपकी तारीफ करेंगे, आपके हर काम में दखल देंगे, मानो आप उनसे ज्यादा समझदार कोई है ही नहीं, लेकिन अंदर से उनका मन आपके लिए जहर से भरा है। आपकी तरक्की, आपकी खुशी, आपके घर की रौनक सब इन्हें काटती है। आपने महसूस नहीं किया? जब भी आप खुश होते हो, जब भी कोई शुभ समाचार आता है, जब भी आपके घर में कोई उत्साह होता है, इनकी नज़र उसके ऊपर सीधी लगती है और उसके बाद क्या होता है, खुशियां जैसे रुक जाती हैं। कभी अचानक लड़ाई, कभी अचानक आर्थिक नुकसान, कभी बिना वजह घर का माहौल खराब, कभी काम बनते बनते बिगड़ जाना। यह संयोग नहीं है भाई, यह सक्षर वाले की नज़र है। इनकी बातों से बचकर रहना, क्योंकि सामने से ये मीठा बोलेंगे और पीछे से डसेंगे। लेकिन अब सुनो, आपके लिए इससे भी बड़ा खतरा दूसरा व्यक्ति है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को विराम देने का वक्त आ चुका है। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री राधे कृष्णा, जय माता रानी। दोस्तों धन्यवाद।